नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हर एक पार्टी भी कमर कसकर इस दंगल में मंगल की कामना कर एक्शन मोड में आ चुकी है और हम हर रोज यूपी चुनावी दंगल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। और इस खास शो के जरिए चर्चा में शामिल है हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अभी से ही कमर कस ली है। इसकी शुरुआत जन आशीर्वाद यात्रा के साथ हुई। इस यात्रा में मोदी सरकार के 39 मंत्री देश भर के 212 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव देश का सम्मान बचाने का चुनाव है। डॉक्टर साहब, हम आपसे चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के बयान को लेकर, पर पहले बात कर लेते हैं कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। कितना कुछ फायदा होने वाला है बीजेपी को? देखिए, ये दरअसल प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामकाज को प्लस ये जो नए मंत्री आए हैं उनको बाकायदा स्ट्रेटजिकली उन इलाकों में भी भेजा जा रहा है जहां उनका समर्थन ज़्यादा है, जहां वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान जो समझ में आ रहा है वो ये है कि वो इस बात को लेकर के साबित करना चाह रहे हैं कि ये जो सरकार है ये सरकार पूंजीपतियों के लिए नहीं है, ये सरकार अडानी अंबानी के लिए नहीं है। हमने जितनी भी योजनाएं हमने बनाई हैं, हमने जो जो काम किए हैं ज़मीन के अंदर, वो दरअसल देश के गरीबों के लिए है, दलितों के लिए है, ओबीसीज के लिए है, कि जो बेसहारा लोग हैं उनके साथ ये सरकार खड़ी है। वो गरीबों का एक सहारा के रूप में अपने आप को इसको कह सकते हैं कि वो इमेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। और ये इसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जितने भी पिछले जो आंदोलन हुए हैं या राहुल गांधी या विपक्ष की तरफ से जो लगातार इस बात को कहा जाता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी तो ये तो वो, हालांकि उसमें कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन वो जो आरोप लगाया जाता है उस आरोप को, क्योंकि ये इस तरह का आरोप है, तुरंत चिपक जाता है। आपने कोई ये बात नहीं करेगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र के अंदर, वो एनसीपी की सरकार है, वहाँ पे शिवसेना की सरकार है, सबसे ज़्यादा यही लोग चिल्लाते हैं वही अडानी अंबानी अडानी अंबानी, और वहाँ के एयरपोर्ट को वहाँ की राज्य सरकार ने अडानी को दे दिया, खबर भी नहीं बनी और उसका ये भी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि सरकार ये भी नहीं चाहती कि भाई उसका इमेज एंटी इन्वेस्टमेंट, एंटी प्राइवेट सेक्टर जो है वो नजर आए, तो वो सामंजस्य राजनीति और इकोनॉमी में बनाना बहुत जरूरी है। एक बात आप समझ लीजिए, गूढ़ बात, गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज आर बैड पॉलिटिक्स एंड गुड पॉलिटिकल डिसीजंस आर बैड इकोनॉमिक्स। जैसे ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया, तो लोगों को तो अच्छा पॉलिटिकली तो बड़ा बढ़िया है, केजरीवाल जीत जाता है, सब लोग जीत जाते हैं, लेकिन इट्स ए बैड इकोनॉमिक डिसीजन। राज्य को भुगतना पड़ता है। वहां पे जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो गरीबों तक वो क्या पहुंचाएगा? तो वो जो वेब है उसको इन यात्रा के जरिए तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा करते हैं, कभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा फ्री मिला है, पता नहीं थर्ड फेज आ जाए, कब लॉकडाउन हो जाए, फिर से ये रैलियां नहीं हो सके। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए और मंत्रियों को ये जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए गांव-गांव तक हम जाएं और बताएं कि गरीबों के साथ हम किस तरह से खड़े हैं। तो यही इसका पर्पस है और इसका फायदा जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। अब बात अखिलेश यादव की करें तो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो चुनाव होने वाला है वो सम्मान जीतने का चुनाव है। इसको किस नजरिए से देखा जाए? उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है और इस बयान का टाइमिंग जो है वो रॉन्ग है। टाइमिंग रॉन्ग इसलिए है, उन्होंने कह दिया कि ये देश के सम्मान को बचाने वाला चुनाव है और देश का सम्मान क्या बचेगा, कैसे बचेगा? देश के सम्मान में क्या निरादर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया कि देश के सम्मान में जो है भट्टा लग गया?
भाई तिरंगे का अपमान तो किसान ये फर्जी आंदोलनकारियों ने किया जी। लाल किले को पवित्र किसने किया? उसके साथ तो आप खड़े हैं। तो ये तो लॉजिक आप नहीं दे रहे हो। आप क्या लॉजिक दे रहे हो कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो गंगा जमनी तहजीब, देखिए मुस्लिम वोट के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेलते हैं उसको, तो वो तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। और उसके बाद ये बयान आया कि ये देश के सम्मान को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार चला रही है और वो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो है उसको नष्ट कर रही है। चलो भाई ठीक है, पॉलिटिकल पर्सन है सरकार में भारतीय जनता पार्टी, वो आपके प्रतिद्वंदी है, आपने आरोप लगाया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन ये अपने जो उनके एमपी हैं मौलाना साहब शफीकुर रहमान बर्क, उनको भी समझा दिया होता। मैं क्यों कह रहा हूं कि टाइमिंग गलत है। पूरा देश अभी तालिबान का प्रपंच देख रहा है जी। मैं आपको बता दूं, तालिबान के खिलाफ ये हिंदुस्तान की कोई सेक्युलर पार्टी या कोई एक शब्द नहीं बोलेगी, क्योंकि तालिबान की जो जड़ें हैं वैचारिक, वो ये देवबंद से जुड़े हुए हैं। ये दारुल उलूम जो देवबंद है उससे वो वही इस्लाम को वो फॉलोअर है। सोशल मीडिया में देखिए ये जो सीए के आंदोलनकारी, वो उसका ऑडियो बाहर आ रहा है। कई सारे लुटियन पत्रकार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो कश्मीरी अलगाववादियों के साथ देते थे, ये लोग कह रहे हैं कि वहां आजादी मिल गई। तो एक्टिविस्ट बोले बात समझ में आता है, उनको वोट नहीं लेना। एकेडमिशियन बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग अर्बन नक्सल्स के लोग बोले भाई कोई बात नहीं, चलो। कई इन लोगों को तो पाकिस्तान तालिबान को भी फंड करता है, इस तरह के एलिमेंट्स को हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान उसको फंड करता है। ये जो 26 जनवरी को बवाल मचा, दिल्ली के पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो सूत्र बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं? यही सब तो बता रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को तो वोट लेना है। तो ये जो वर्क साहब जो हैं, इन्होंने आज कह दिया कि भाई तालिबान जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अफगानिस्तान के लोगों को आजादी मिल रही है। तो लोग तो अभी तालिबान के खौफ से खौफजदा है। उनको समझ में आ रहा है कि भाई तालिबान अगर वो उस तरह से अफगानिस्तान में हो रहा है, लोग ये पूछ रहे हैं जिनको ज़्यादा तालिबान के बारे में मालूम नहीं है, जिनको ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता नहीं है, आम जनता ये पूछ रही है कि ये लोग हिंदुस्तान भी तो आ सकते हैं। अब उसको समझाने का काम किसका है वो जाने, लेकिन लोगों के मन में तो सवाल आ रहा है कि भाई हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है। और उसके बाद आपके ये शफीकुर रहमान बर्क साहब वो ये कह दे भाई तालिबान तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तालिबान आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, गुलामी की जंजीरें तोड़ रहा है, हमें चाहिए आज़ादी का गाना गा रहा है वहां पे। तो फिर लोग पूछेंगे ना कि भाई ये कौन सा गंगा जमनी तहजीब है? भाई ये ज्ञान जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं देश के लोगों को, अपने एमपी साहब को भी तो ये जरा सा वो अक्ल दें कि गंगा जमनी तहजीब का मतलब क्या? तालिबान के साथ खड़े हो जाओगे? वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर आंख पे पट्टी बांध लोगे? हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट हमने किया वहां पे, स्कूलें बनाई, डैम्स बनाए, पार्लियामेंट बनाया, क्या नहीं किया? उसको वो लूटपाट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो देश का सम्मान कौन खराब कर रहा है? ये वक्त है सारे रैशनल लोगों को तालिबान के खिलाफ एकजुट होने का। जी। ज्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जनता भारत के साथ है और आपके एमपी ये कह रहे हो कि तालिबान ने जो किया वो सही किया, तो देश का अपमान ये एमपी कर रहा है। ये गंगा जमनी तहजीब को तोड़, भाई कोई आतंकवादी के साथ आप किस तरीके का आदमी हो भाई?
तालिबान के साथ समर्थन देने में आप गंगा जमुनी तहजीब देश में बचा लेंगे? ये कहां से किसने अकल ये दे दी? इसलिए ये बयान जो है इल टाइम्ड है, गलत समय पे दिया हुआ एक गलत बयान है। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है नहीं करती वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो बर्क साहब का जो बयान आया है वो ये सारे कैंपेन में वो पंचर करने की क्षमता रख सकता है। बड़ी पॉलिटिकल कीमत चुकाना पड़ सकता है अखिलेश यादव को। जी, आपने बयान को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अखिलेश यादव सम्मान की बात करते हैं, अब एक वीडियो और फोटो बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रहा है जिसमें उन्हीं के नेता तिरंगा का सम्मान नहीं कर पाए, जनगण तक गा नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो चुनाव आते ही बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी की मंशा देश की पहचान को समाप्त करने की है। वैसे अभी तो ये शुरुआत है और आने वाले समय में ऐसी बयानबाजी की कतारें लंबी होगी, पर देखने वाली बात होगी यूपी के इस चुनावी दंगल में किसके सर सजेगा ताज, किसके हाथ लगेगी हार की निराशा। आज के इस खास शो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।